नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बजट की तारीख आ गई है और बजट से रिलेटेड स्टॉक्स भी भाग रहे हैं। बाजार की बात करूं तो सुस्ती देखने को मिल रही है बीते 2 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यू, और आज भी थोड़ा सुस्त कारोबार ही हो रहा है। एंड आज ना गिरावट दिख रही है मेरे को मार्केट में, सुस्ती नहीं है। क्योंकि मैंने मॉर्निंग की फर्स्ट वीडियो जब शूट करी थी 10:30, तो मैंने बोला था स्मॉल कैप इंडेक्स तेजी आ रही है, 0.1% ऊपर है, और मिड कैप में भी आधे % करीब की रैली है। लेकिन अभी मैं देख पा रहा हूं मिड कैप आधे % नीचे है और स्मॉल कैप 1/4% नीचे है। तो मिड कैप सबसे ज्यादा नीचे हो गया है इस समय। बैंक निफ्टी भी आधे % नीचे है आपके लिए। निफ्टी सेंसेक्स फ्लैट टू नेगेटिव है और स्मॉल कैप भी हल्का हल्का लाल निशान में फिसल चुका है। मार्केट ब्रेथ हल्की नेगेटिव साइड पे हो गई है, जहां पे 1390 शेयर इस समय नेगेटिव हो गए हैं, जिसके सामने 826 शेयर आपके पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं एनएससी पे। तो ये सारी चीजें दर्शा रही हैं कि बाजार थोड़ा थोड़ा नेगेटिव साइड पे फिसल रहा है। आज बजट की डेट पे कंफर्मेशन आ गया है, जहां पे बजट जो है आपका वो 23 जुलाई को है। पहले हम लोग 22 यानी 22 जुलाई की बात कर रहे थे। अगर 23 जुलाई की बात करूं तो ये आपका पड़ रहा है ट्यूसडे, मंगलवार, यानी कि मंगलवार को बजट आपके लिए आता हुआ दिखेगा। दोस्तों अपने आप में बड़ी तारीख होती है ये, क्योंकि इस दिन आपके देश का आगे को लेकर आउटलुक, कहां पे सरकार कितना खर्चा करेगी, ये सारी चीजें आती हैं। अब इस बजट में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, कहां पे बड़ी चीजें आ सकती हैं, इसके बारे में मैं आज आप सभी के साथ पोस्ट मार्केट वीडियो जरूर बनाऊंगा। और वीकेंड पे इस बार हम केवल बजट की बातें करेंगे खबरों के साथ, क्योंकि रिजल्ट्स आएंगे तो वो कवर करना भी बहुत जरूरी होगा, और बजट वाले स्टॉक्स को भी कवर करेंगे। लेकिन अभी मैं सिर्फ शॉर्ट में इतना बताना चाहूंगा, इस बार अभी तक जो स्क्रीन सामने आ रही है वो ये है कि बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। जैसे कि 18 लाख तक के घर पे 1 से 3% तक का एडिशनल इंटरेस्ट ऑफ था गवर्नमेंट की तरफ से। अभी ये लिमिट 18 से 50 लाख करी जा सकती है, क्योंकि सरकार को समझ में आ गया 18 लाख तो ऐसी चीज है कि आप किसी को खाना दे भी रहे हो लेकिन उस प्लेट में कुछ है ही, वो खाना खाने लायक ही नहीं है। आप एक प्योर वेजिटेरियन को नॉनवेज की थाली दे रहे हो, यानी कि 18 लाख में घर ही नहीं आता। तो 50 लाख यानी कि जेन्युइन अमाउंट हो जाएगा भैया, इस पे लोगों को लिटरली फायदा होगा, बड़ी स्कीम हो सकती है ये। सोलर रूफटॉप की बात करें तो पहले 1 करोड़ घरों में लगाने की बात थी, अभी 3 करोड़ घरों की अनुमान है कि ये आपके लिए आ सकता है। बाकी इस बार बड़ा फोकस किसान, ग्रामीण, गरीब की क्षेत्र पे होगा, जिसके चलते आपको ये खेतों से जुड़े फर्टिलाइजर, केमिकल्स, एग्रो केमिकल्स, ये ट्रैक्टर, ये जो पंप स्टॉक्स हैं, ये सारे एक्शन में आते हुए दिखेंगे। ये तो वो थीम हो गई जो मैं अपने मन से बता रहा हूं। अभी एक जो सदाबहार रहा है बजट के समय पे वो रहा है रेलवे। रेलवे हमेशा बजट के समय चलने लगता है दोस्तों, क्योंकि ये सेक्टर जरूर गवर्नमेंट के फोकस में रहता है। बाकी डिफेंस, इंफ्रा, इन सब पे गवर्नमेंट कितना खर्चा करेगी वो देखना अपने आप में इंटरेस्टिंग होगा। इस बार केवल बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, आपको पता है इंडिया अलायंस है, यानी कि एनडीए की गवर्नमेंट है। तो जो दूसरी पार्टी के लोग हैं उनको कितना इसमें सपोर्ट मिलता है, उनको कितनी खुशियां देती है ये सरकार, ये भी देखने वाली बात होगी दोस्तों। तो बहुत कुछ होगा इस बजट में डेफिनेटली। इनटर्म बजट ये जो आपके लिए जो है बड़ा खतरनाक बजट, आपके लिए फाइनल बजट जो है वो बहुत खतरनाक आ सकता है, मेरे को लग रहा है। आगे मैं अगर आप सभी के साथ बात करूं तो रेलवे स्टॉक्स में तूफानी तेजी आ गई है एक बार फिर। आरवीएनएल 11% रैली कर गया है दोस्तों आज। आपके साथ हमने कल भी वीडियो बनाई थी कि आरवीएनएल लीड कर रहा है इस समय रेलवे की तेजी को, और 410 रुपए पे जब था तो मैंने आपसे कहा था कि बड़े मूव की तैयारी, अब किस दिन आएगा नहीं पता है। अगले दिन ही थर्सडे को बात करी, फ्राइडे 17% की रैली, आज फिर 11% रैली, 410 वाला 545 हो गया है 2 दिन में। ये जो तेजी है ना, ये पूरे साल की तेजी 2 दिन में आ जाती है बाजार में। अब इन्वेस्टर को पूरे साल होल्ड करना पड़ता है 2 दिन के लिए। अब वो 2 दिन कैसे कौन से किसी को नहीं पता। तो आपको तो सिर्फ इन्वेस्टेड ही रहना चाहिए, तभी पैसा बनेगा, ये समझ लो। आगे बात करूं अगर मैं, तो रेलवे से जुड़े हुए स्टॉक्स में रैली है जैसा कि हमने कहा। साथ ही साथ ये जो स्मार्ट मीटर स्टॉक्स हैं, इसमें एचबीएल पावर आज कमाल करता हुआ दिख रहा है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों कि फ्रेश एंट्री के लिए ना हर जगह डर बन गया है इस समय। ट्रस्ट मी, हर जगह डर है। चाहे वो सरकार का फोकस डिफेंस स्टॉक्स पे हो, रेलवे पे हो, शिपिंग पे हो। इतनी ज्यादा बड़ी रैली 4 जून के बाद, यानी जब गवर्नमेंट वापस से आई है फोकस में, उसके बाद अगर आप 4 जून के लो से आज तक की रैली कंपेयर करें तो कुछ स्टॉक 3-3 गुना हो गए।
एग्जाम्पल के रूप में मजगांव डॉक ने 2400 से 2200 का लो लगाया था, 5500 5800 के हाई लग चुके हैं। HAL देख लीजिए आप BEL देख लीजिए, RVNL देख लीजिए। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स ऐसे हैं जो लो तो लगा गए लेकिन अभी तक वापस तेजी नहीं बनी है। तो ये इस समय की बड़ी फोकस थीम है। अगर आप कहीं भी खरीदारी करने जा रहे हो तो मैं ये जरूर कहूंगा कि बीते कुछ समय के रिटर्न्स, कंपनी की अर्निंग्स और कंपनी का आगे को लेकर आउटलुक और अर्निंग पर शेयर जरूर चेक कर लीजिएगा। ये सारी चीज मतलब कैलकुलेशन इस समय मस्ट है। मार्केट आपके लिए डेफिनेटली ये जो स्क्रीन दिखा रही है आज ये थोड़ी नेगेटिव जरूर है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये नेगेटिविटी सेकंड हाफ में भी चलेगी और कल भी। इंडेक्स पे फ्रेश लाइफ हाई कभी भी लग सकता है, लेकिन ये सब बजट के बाद चीजें बदल सकती हैं। तो मेरे को लगता है कि आपको या तो वेट करना चाहिए या ऐसी जगह फोकस करो जहां किसी का फोकस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आईटी में अभी तेजी तो बनी है लेकिन इतना कोई खास नहीं कि डर का माहौल बन गया हो। सेम केमिकल में तो कुछ भी नहीं हुआ ज्यादा, अभी टेक्सटाइल में तो बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ है, और कुछ ऑटो कंपनीज भी हैं जहां पे आपको मौके मिल रहे हैं। तो ऐसा करके आप निवेश करोगे तो आपको डर जरूर नहीं लगेगा। हो सकता है रिटर्न कम बने बट डर नहीं बनेगा, आप सेफ रहोगे। तो ये मेरी तरफ से एक डिटेल वीडियो थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।